को मेरा, गुरुजनों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा सादर अभिवादन भी। और सभी के आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत मुझे हमेशा रहेगी और ऐसे ही देते रहिए, मैं लेता रहूँगा। और आप सबके बीच में आकर कुछ ना कुछ जानकारियाँ ऐसी जो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, स्टोरीज़ हों, जैसा मुझे मौका मिलता रहेगा मैं आप सबसे लेकर आप सबको वापस करने का प्रयास करता रहूँगा। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। जब कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ता है तो वो आगे झुका हुआ होता है, लेकिन वहीं पर जब कोई इंसान पहाड़ से उतर रहा होता है या ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो अकड़ा हुआ होता है। तो ये बात हमें क्या सिखा रही है कि अगर कोई इंसान आपको झुका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल हमारे मनदीप भैया की जैसे, हर जगह हर परिस्थिति में गलती करी तो भी माफ़ी मांगने को तैयार, नहीं करी तो भी माफ़ी मांगने को तैयार। चाहे योगेश भैया हों, गलती करी तो भी माफ़ी मांगने को तैयार, नहीं तो भी माफ़ी मांगने को तैयार। तो जो इंसान झुका हुआ है, आपको दिख रहा है वो झुका हुआ है, समझ लीजिए वो ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। और वहीं पर अगर कोई अकड़ा हुआ इंसान आपको दिख रहा है, बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे मंच पे तो नहीं है खैर ऐसा कोई, लेकिन फिर भी एक आधे आते हैं और चले जाते हैं, और आते हैं और अपनी बात सुनाते हैं और मंच से गायब हो जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जो अकड़ा हुआ महसूस करता है या अकड़ा हुआ दिख रहा है आपको, समझ लीजिए वो उतर रहा है, वो ऊंचाई पे नहीं है, वो नीचाई की तरफ आ रहा है। और ये मेरी बात नहीं है, आप सब अच्छे से समझ सकते हैं, ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और फिर थोड़ी सी बात और आगे की करेंगे। समय ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिसमें से एक सीनियर पर्सनालिटी कह लीजिए, एक बुजुर्ग कह लीजिए, और एक ऐसा जो नया नया अभी शामिल हुआ भिक्षुओं की श्रेणी में, और उसको जूनियर भिक्षु आप कह सकते हो, उम्र भी कम है उसकी, एक थोड़े से बुजुर्ग है, एक थोड़ा सा नौजवान टाइप का। तो दोनों लोगों को अपने मठ से कहीं बाहर जाना पड़ा, और लगभग समय जा रहा था, और दोनों लोगों को दूसरे गांव में, नगर में जाना था। और पुराने दौर में आप देखते थे हर नगर में घुसते समय एक गेट हुआ करता था, और उस नगर का गेट अगर बंद हो गया तो फिर आप उस समय उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। वो पुराना दौर था जब लालटेन, मशालें और सब कुछ दौर हुआ करता था। तो उसी दौर की ये स्टोरी है। तो एक नदी भी पार करनी थी उनको, और एक नदी जब वो अपने दूसरे नगर में जहाँ जाना था उनको, समय काफ़ी हो रहा था और शाम ढल रही थी धीरे धीरे। तो एक मछुआरा, जो कि नाविक कह लीजिए, मछुआरा तो नहीं कहेंगे, नाविक था, उसको बुलाया उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने, और बोला हमें जल्दी से पहुंचा दो, वरना नगर के द्वार अगर बंद हो जाएंगे तो हमें नगर के बाहर ही रात्रि में रहना पड़ेगा और हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो जाना है वो सार्थक नहीं हो पाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा बहुत। तो उन्होंने कहा आइए महाराज, नाविक बहुत सरल था, उसने कहा आइए। दोनों लोगों का स्वागत किया, अपनी नाव में बैठाला, उसको लगा कि ये इनके चरण कमल अगर मेरी नाव में पड़ेंगे तो मेरी नाव पवित्र हो जाएगी, ऐसे शब्दों से ही उनका उसने अभिवादन भी किया उनका। वो नाव चलाने लगा नदी नदी पार करने के लिए, और दोनों ही बौद्ध भिक्षु, जो बुजुर्ग थे वो भी और जो नौजवान टाइप का था वो भी, दोनों से इससे कहने लगे थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ, जरा जल्दी जाना है, थोड़ा तेज चलाओ, जरा जल्दी जाना है। तो कहता जी महाराज, जी महाराज। वो मुस्कुरा देता था नाविक बड़े आराम से, और लेकिन वो जैसा चला रहा था धीमे धीमे करते हुए वैसे ही चल रहा था, और चलता गया। एक समय आया जब नदी पार हो गई, और वो उससे पूरे रास्ते भर वो लोग, दोनों ही भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, उससे जल्दी जल्दी के लिए करने लगे। और उसने उनसे ये भी कहा कि कोई ऐसी बात हो तो बताओ जिससे हम लोग वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएं, कोई ऐसी मार्ग या कोई ऐसी रास्ता अगर आपको पता हो। तो उसने कहा जो ये महाराज आप रास्ता देख रहे हैं ना, अगर आप इस पर तेज तेज चलकर जाएंगे तो आपको देर लगेगी, अगर आप थोड़ा रुक रुक कर धीरे धीरे जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे नगर तक, नगर के द्वार तक। दोनों भिक्षु एक दूसरे का मुंह देखने लगे और हंसने लगे, उन्हें लगा कि ये थोड़ा सर्किट टाइप का है, नाविक पागल है, ऐसी बातें कर रहा है कि तेज तेज चलेंगे तो आप धीमे पहुंचेंगे या आपको देर लगेगी, अगर आप रुक रुक के और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, संभल संभल कर जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। उन दोनों लोगों ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और बहुत तेजी से नगर के द्वार की तरफ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक से देखा रास्ते में एक पत्थर आया और उसमें उनको ठोकर लगी, जो पुराने थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप के थे। और ये जो नौजवान था ये थोड़ा सा तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर भी रास्ता उबड़ खाबड़ था, थोड़े पत्थर वत्थर पड़े हुए थे रास्ते में, झाड़ी झंखाड़ियाँ भी थी।
तो वही थोड़ा सा आगे निकल गया था, लेकिन उस समय जब पुराने बौद्ध भिक्षु को चीखते चिल्लाते सुना कि उनके पैर में चोट लग गई और अभिमन्यु नदी से पास में ही था, तो उसने उसी नाविक को बुलाया भी, बोले मेरी मदद करो, मैं अकेले इनको उठाने में सक्षम नहीं हूँ और मेरी मदद करो। नाविक को बुलाया, नाविक भी अपनी नाव किनारे लगाकर दोबारा उनकी मदद के लिए आ गया। और जब वो नाविक उनकी मदद के लिए आया तो उन्होंने देखा तो जो दूसरा नौजवान भिक्षु था वो जाने वाने की बात भूल गया, तो कह रहे उसको बैठाला, उनकी मरहम पट्टी करी। और जब ये सब कर ही रहे थे तो उनसे जो बुजुर्ग थे जिनकी चोट लग गई, उन्होंने ही पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि अगर तेज चलोगे तो। बोले महाराज अभी भी आपकी समझ में नहीं आया, आप तो खुद उस बात के गवाह हैं। मुझे पता था ये रास्ता पथरीला है, यहाँ पर कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी हैं, झाड़ी झंखाड़ियाँ भी हैं, मैंने इसीलिए कहा था आप धीरे धीरे संभल संभल के जाएंगे तो चलते जाएंगे। अब देखिए अब आपकी चोट लग गई है, आप चलने में सक्षम नहीं है, अब आपको और वक्त लगेगा। तो बोले आप ज्ञानी जरूर हैं और आप ने इस साधारण सी बात को नहीं समझा कि अगर मैं इस रास्ते पर हूँ, मेरा यहाँ से रोज आना जाना है, अगर मैंने आपसे ये बात कही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर कहा होगा। तो वो बात दोनों बौद्ध भिक्षुओं को समझ में आई। फिर वो वहां से उठे, कैसे तैसे करके उस नाविक की मदद से धीरे धीरे करके उस नगर के द्वार तक पहुंच तो गए और अपना उन्होंने जो भी उन्हें करना था उस नगर के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन ये जो कहानी है ये बौद्ध भिक्षुओं की या नाविक की नहीं है, ये कहानी है हमारी और आपकी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, वहां पर हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और उस दौड़ लगाने की चक्कर में या दौड़ने की वजह से हमें देर ही हो रही है, हम जल्दी नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों देर हो रही है? आप माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप पत्नी और बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये देर ही है। आपने अचीवमेंट कर लिया, पैसा कमा लिया और फिर आप आने वाले समय में आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, तो ये जल्दबाजी नहीं थी, ये देर हो रही है अब आपको। तो हमें करना क्या है? हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे काम करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। और मैं फिर एक पुरानी स्टोरी की एक लाइन से इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। और आप सब ने वो कहानी नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान जरूर सुन रखी है कि वो दो लकड़हारों की कहानी, जो एक पेड़ काटता, थोड़े पेड़ काटने के बाद में कुल्हाड़ी में धार लगाता था और एक सुबह से शाम तक पेड़ काटता रहता था इस बात में कि मैं ज्यादा पेड़ काट लूं। लेकिन जो कुल्हाड़ी में बीच में धार लगाता था, आराम करता था, वो ज्यादा पेड़ काट लेता था। तो वही स्टोरी इससे रिलेट करके देखिए आप, आज हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत कुछ हमसे छूट रहा है, हम कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। और जिस दौर में आज ट्रेजर है, नोवा है, हम खुद हैं, हमें बहुत जल्दी है ब्लॉकचेन आ जाए, हमें बहुत जल्दी है टीएफटी की लिस्टिंग हो जाए, लेकिन कंपनी अपनी रफ्तार में बहुत आराम से सधे हुए कदमों से चल रही है। उसको सब पता है कि मुझे कब कहां पर क्या करना है, कैसे करना है। आप सोच के देखिए, अभी मैं अगर अपनी ही बात कर लूं तो मेरे नियर एंड डियर में अगर रिश्तेदारों की बात करूं तो 100-200 लोग हर आदमी के छोटे बड़े फंक्शन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मेरी टीम 100 लोगों की नहीं है। इसका मतलब ही वो लोग मेरे साथ बिजनेस में नहीं है जो मेरे हर फंक्शन में या मेरे किसी भी फंक्शन में मेरे साथ हो सकते हैं, चाहे वो मेरे चाचा हो, चाहे वो मेरे मामा हो, चाहे मेरी मौसी हो, चाहे जो भी कह लीजिए आप, चाहे फूफा बुआ, कुछ भी रिश्तेदार ऐसे, वो अभी सारे के सारे लोग बिजनेस में नहीं है। आज अगर टीएफटी लॉन्च हो जाता है, वो $100, $200, $500, $1000 का पहुंच जाता है, मैं तो उनसे खरीदने के लिए भी नहीं कह पाऊंगा। लेकिन उस वजह से मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं, ये सब नहीं लॉन्च होना चाहिए या देर होती रहे तो ही बहुत अच्छा है। नहीं, हमें अपने जीवन का बैलेंस बना के काम करना है हमेशा। परमात्मा को सब पता है कब कहां पर क्या होना है। उसी प्रकार से हमारी जो कंपनी है उसने अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर रखा है, उसी के पास में ये प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको खूब अच्छे से पता है, कब क्या चीज लॉन्च करनी है, कैसे कैसे रिवॉर्ड्स हमको देने हैं, आप देख रहे हैं वो सब चीजें भी हमें मिल रही हैं लगातार। आज हमारे विपिन सर को भी $30 का रिवॉर्ड आया जैसे तैसे, और क्योंकि उन्होंने आईडी लेट एक्टिवेट हो पाई समस्याओं के दौर में, और कोई बात नहीं। लेकिन आज उन्हें $30 का रिवॉर्ड आया, 20 का वो ले चुके थे, 30 का और आया। मैं भी अगर मंच पे मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो अभी 10-15 मिनट पहले उनसे सब बात हो रही थी, मैंने उन्हें बधाई दी उन सब चीज़ों के लिए भी। और जिस तरीके से अभी जो फंक्शन हमारा ग्रांड सक्सेस के साथ में सेलिब्रेट हुआ, उसका असर लगभग मैं देख पा रहा हूँ। जिन जिन लोगों तक वो फोटोज पहुंच रही हैं, जो लोग भी हमारी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जो उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, उन सब जगह मोमेंटम आ चुका है। फंक्शन भटिंडा में हुआ, ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे मनदीप भैया, योगेश भैया, उनकी पूरी कोर टीम, उसको तहे दिल से पूरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ऊंचाई हासिल करें आप सब लोग, जिंदगी आप ट्रेजर पे राज करते रहें और ट्रेजर की दुनिया में आपका नाम हमेशा ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता रहे। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और मीटिंग के वाइंड अप से पहले इस मंच से मैं वापस ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बूस्टर अभी आपने हमको दिया, मैं एक दिन जब मिला तो हमको समझने में समय लगा, दूसरे दिन हम लोगों ने उसको कर पाया जिन्होंने समझ पाया, और तीसरे दिन कुछ लोगों ने डर से नहीं किया कि ये क्या आ गया, पता ही नहीं चल पाया, नोटिफिकेशन आया लेकिन पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, अगर हमें एक दिन और 2 दिन के लिए अगर ये आप बूस्टर दे देते हैं तो हमारे लिए और अच्छा होगा, और बहुत सारे लोग जो अभी नहीं कर पाए या डर की वजह से नहीं कर पाए, वो सब लोग भी आसानी से उस काम को कर पाएं। और चूंकि आपने दिया इसीलिए था कि पूरी कम्युनिटी उसका लाभ उठा सके, तो एक बार हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये मानते हुए कि ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी का मैनेजमेंट हमारे बीच में है, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमें 1 या 2 दिन के लिए दोबारा से वो बूस्टर दे दीजिए, और हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा। बाकी जो आप देने वाले हैं और देंगे हमें, हम उन सब चीज़ों को वेलकम करने के लिए हमेशा से तैयार थे, हैं और रहेंगे। तो ये मेरी अपील है सिस्टम से, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथियों, अभी जो दौर आपने संजीव सर को सुना, संजय सर को सुना, उससे पहले अमूल सर ने जितनी बारीकी से चीज़ों को रखा कि सिस्टम के अंदर की जो टेक्निकल पॉइंट्स थे उनको भी आपको समझाने का प्रयास किया, जिन्होंने देर में सुना या नहीं सुन पाए, रिकॉर्डिंग से सुनिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी अन्य मंचों पर भी जो बातें हो रही हैं, अगर आपको लगता है जाना चाहिए तो ज़रूर जाइए, लेकिन बात उतनी सुनिए जो आपकी ज़रूरत की है, मतलब की है। इधर उधर की बातें सुनेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और ओवरऑल तो आप सब समझदार हैं। हमारा ये मंच आपको किसी भी प्रकार के निवेश करने की सलाह या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा ये मंच आप स्वयं अपने लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार हैं, और अपने किसी निवेश करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। हम यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और जो ट्रेजर से जुड़ी हुई बात होती हैं, उन सब के बातचीत से एक निष्कर्ष निकाल कर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। निर्णय आपको स्वयं लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर काम करिए, बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते रहिए, और परिवार को समय दीजिए, ईश्वर को समय दीजिए, अपने को समय दीजिए, अपनी तैयारियों को समय दीजिए। और फिर सिर्फ एक्शन 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 से काम नहीं चलेगा। इन मीटिंगों में आना भी बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए जब मैं 2-3 दिन नहीं आता हूँ तो फिर मैं 1-2 दिन मीटिंग में ज़रूर रहता हूँ, आप सब देखते होंगे। 2-3 दिन नहीं रहता हूँ तो 2-3 दिन रहता हूँ। ऐसा भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि शाम की मीटिंग में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद रहें। हम अपने लीडर्स से भी कहूँगा और अपनी पूरी कोर टीम और एडमिन पैनल से भी यही कहूँगा कि शाम की मीटिंग का समय ज़रूर निकाल के रखा करें। जितना काम करना है, करवाना है, मीटिंग से पहले तक समय देते हुए करवा लिया करें। और जिन लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, जिनको आज कराना चाहते हैं, उनको अगर एक दिन बाद भी करा देंगे, लेकिन शाम की टाइम अगर उनको मीटिंग ज्वाइन करा देंगे तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो अगले दिन अपने आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा अगर कुछ प्रयास करेंगे, बैलेंस बना के काम करेंगे, तो आप बहुत आगे और बहुत ऊंचाई हासिल करते जाएंगे। सिर्फ दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। काम भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। तो सीखेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। सिर्फ एक्शन करने से काम नहीं चल पाएगा, ये फैक्ट है। तो चलिए, आप सब बहुत समझदार हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। हर चीज़ में आपको अनुभव मुझसे ज़्यादा है, ये मानते हुए तो आज की मीटिंग का हम लोग समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर, हमारे इस मंच पर सदैव बनी रहे। आप सबकी झोलियां परमात्मा खुशियों से हमेशा बढ़ता रहे और आप उसको हमेशा बांटते रहें। थैंक यू सो मच अगेन। ट्रेजर एनएफटी की जय हो, नोवा एनएफटी की जय हो, हमारे एनएफटी हैशटैग वेबिनार की जय हो, हमारे योगेश भैया, मनदीप भैया की सदा ही जय हो, और ये मंच हमेशा फलता फूलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।